मेज़र अप। आज की जो शीट है उसका टाइटल है मेज़र अप। तो ये जो शीट थी ये बेसिकली एडजेक्टिव के ऊपर थी। भाई एडजेक्टिव तो सभी को पता ही है, जो नाउन को क्वालिफाई कर दे। इस शीट के अंदर हमें एरर प्रैक्टिस करनी थी और वो सारे एरर एडजेक्टिव से रिलेटेड थे। सबसे पहले शीट के टाइटल की बात करते हैं। देखो, मेज़र मेज़र करना क्या होता है? मेज़र करना क्या होता है? किसी की क्वालिटी को, किसी क्वांटिटी को मेज़र करोगे, है ना। उसी से ये टाइटल बनाया। इस मेज़र अप, इस इडियम का मीनिंग होता है टू बी एज गुड एज समवन या समथिंग। किसी के जितना ही अच्छा होना, किसी चीज़ के जितना अच्छा होना, या फिर किसी व्यक्ति के जितना अच्छा होना। इस इडियम का मतलब हो गया टू बी एज गुड एज समवन और समथिंग। आ जाओ, अब हम एक बार हमारी शीट को डिस्कस करते हैं। देखो, इस शीट के अंदर जो 1 2 3 4 5 और 8th एरर था वो एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर थे। कंसेप्ट आपको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं एक बारी बता देता हूँ। आप सबको पता है कि फ्यू और लिटल, फ्यू और लिटल दो एडजेक्टिव होते हैं। फ्यू यूज़ होता है काउंटेबल नाउन के लिए और लिटल यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। काउंटेबल नाउन में क्या आ जाएगा? काउंटेबल नाउन में बॉय आ जाएगा, टीचर आ जाएगा, स्टूडेंट आ गया, बेंच आ गया। अनकाउंटेबल नाउन में क्या आ जाएगा जी? अनकाउंटेबल नाउन में मिल्क आ गया, वाटर आ गया, नॉलेज आ गई। क्योंकि बेसिकली इन्हें मैं यूँ नहीं कह सकता कि 2 मिल्क दे दो, 2 वाटर दे दो या 10 नॉलेज दे दो, इसीलिए इन्हें अनकाउंटेबल की कैटेगरी में डालते हैं। ये तो हुई एक बात। अब एक बारी दूसरा कंसेप्ट और देखते हैं। देखो, फ्यू और लिटिल यूज़ होते हैं जब फ्यू 3 तरीक़ों से यूज़ होता है। फ्यू ना 3 तरीक़ों से यूज़ होता है। या तो खाली फ्यू मिलेगा आपको, या मिलेगा अ फ्यू, या आपको मिलेगा जी द फ्यू। देखो, जब भी खाली फ्यू मिले, इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगा, इसका मतलब होता है कि चीज़ है ही नहीं, नाम मात्र है। इतनी चीज़ है कि उससे काम नहीं चलाया जा सकता, यानी एक नेगेटिव सेंस देता है। अब ये दोबारा देखो, फ्यू, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। देखो, फ्यू उस चीज़ की सेंस देगा जब वो चीज़ नाम मात्र थी। मैं कह दूं कि आज की क्लास नहीं होगी क्योंकि फ्यू स्टूडेंट्स ही आए हैं। इसका मतलब आप ये मत सोचो कि कुछ बच्चे तो आए हैं, लेकिन जब मैंने कहा क्लास नहीं होगी तो स्ट्रेंथ इतनी कम थी, स्ट्रेंथ इतनी कम थी कि क्लास को करवाया ही नहीं जा सकता था। यानी जब नेगेटिव सेंस की बात होगी, जब अकेला फ्यू मिलेगा। ए फ्यू, ए फ्यू का क्या मतलब होगा? अ फ्यू का मतलब होगा भाई है और थोड़ा सा है, थोड़ा बहुत है जिससे काम चला लेंगे। और द फ्यू, दा को तो आप जानते ही हो, दा को तो आप जानते ही हो, डेफिनेट आर्टिकल है। दा फ्यू लगा दोगे, इसका मतलब है और उसका आगे पीछे कहीं थोड़ा बहुत जिक्र भी मिल जाएगा और उससे काम भी चल जाएगा। सेम कहानी लिटिल के साथ है, सेम स्टोरी लिटिल के साथ है। जब खाली लिटिल कहेगा तो मतलब नाम मात्र है या चीज़ है ही नहीं। ए लिटिल इसके आगे लगा देगा तो भाई थोड़ा बहुत है और काम चल जाएगा। और द लिटिल लगा देगा तो द लिटिल का मतलब हो गया काम भी चल जाएगा और उसका आगे पीछे कहीं जिक्र भी मिल सकता है। और फ्यू किसके साथ यूज़ होगा? काउंटेबल के साथ। और लिटिल किसके साथ यूज़ होगा? अनकाउंटेबल के साथ। अब हमारे एरर्स को देखते हैं। देखो क्या कहता है, फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर ऑफेंसिव टू माई ब्रदर। भाई रिमार्क्स, इसके पीछे एस लगा हुआ दिख गया, यानी ये एक काउंटेबल नाउन था। और अब वो कह रहा है कि मेरे ब्रदर को उसके रिमार्क्स ऑफेंसिव हुए। फ्यू का मतलब तो होता है कि उसने कोई भी कमेंट पास ही नहीं किया, लेकिन मेरा भाई उससे हता वो हुआ, परेशान हुआ। इसका मतलब उसने कुछ कमेंट्स तो पास किए ही होंगे। तो यहाँ फ्यू नहीं, यहाँ मुझे लगाना था अ फ्यू। नेक्स्ट को देखो एक बारी, द मीटिंग वाज पोस्टपोन्ड बिकॉज, द मीटिंग वाज पोस्टपोन्ड बिकॉज ओनली द फ्यू पर्सनस वर प्रेजेंट देयर। भाई एक बात बताओ, ये खुद ही कह रहा है कि मीटिंग पोस्टपोन हो गई। मीटिंग पोस्टपोन हो गई यानी यहीं से एक नेगेटिव सेंस आ गई। मीटिंग क्यों पोस्टपोन होगी? क्योंकि कोई आया ही नहीं, या नाम मात्र से ही लोग आए, इसलिए मीटिंग को नहीं करवाया जा सकता था। जब नाम मात्र से लोग आए तो द फ्यू की क्या आवश्यकता थी? द को काट देते। द मीटिंग वाज पोस्टपोन बिकॉज ओनली फ्यू पर्सनस वर प्रेजेंट देयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई रिक्वेस्टेड हिम टू लैंड मी फ्यू बुक्स दैट माइट हेल्प मी इन द स्टडी। भाई एक बात बताओ, मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि मुझे कुछ किताबें दे दे जो मेरी मदद करेंगी पढ़ाई में। तो यहाँ खाली फ्यू, अकेला फ्यू का मतलब तो था कि कोई भी किताब नहीं देगा, नाम मात्र किताब या देगा ही नहीं, तो कुछ बुक्स तो देगा जो मेरी हेल्प करें। इसीलिए मैं क्या लगाऊंगा? मैं लगाऊंगा अ फ्यू बुक। ठीक है, फोर्थ को देखते हैं एक बारी। फोर्थ क्या कहता है? फोर्थ सेंटेंस कहता है जी, लिटिल केयर ऑन योर पार्ट वुड हैव मेड यू मोर सक्सेसफुल देन योर फ्रेंड। भाई एक बात बताओ, आपने थोड़ी सी परवाह की और आप अपने दोस्त से ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए, ज़्यादा कामयाब व्यक्ति बन गए। देखो यहाँ से ना
एक चीज़ और सीखो, जब दो में कंपैरिजन होता है, मोर तो एक कंपैरेटिव डिग्री थी, तब इस देन का यूज़ होता है। और इस देन को प्लीज़ बच्चों इस देन से रिलेट मत करना ई एन वाले से। इस देन का मतलब तो होता है जी तब। एग्ज़ाम में ऐसा एरर मिलता है, ये देन चाहिए और वो ये लगा देता है, ठीक है। यहाँ बात आई कि भाई थोड़ी सी तो केयर की थी, थोड़ी सी केयर की थी, तो लिटिल का मतलब तो था कि करी ही नहीं, नाम मात्र, क्योंकि नेगेटिव सेंस, तो यहाँ क्या लगा सकते थे आप, ए लिटिल लगा सकते थे, ठीक है। एक बारी नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग। लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग। भाई एक बात बताओ, क्या उसे थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है क्या? वो खुद ही कह रहा है कि एक डेंजरस थिंग है। डेंजरस थिंग का मतलब है थोड़ा बहुत तो उसके पास वो चीज़ है। तो यहाँ क्या लगा सकते थे आप, ए लिटिल नॉलेज। क्या लगा सकते थे जी, ए लिटिल नॉलेज, ठीक है। अगला सेंटेंस देखो, ये सारे सेंटेंसेस जो थे एक ही तरह के थे। मैंने कहा था एट्थ भी इसके जैसा ही था। एट्थ कहाँ है, एट्थ ये रहा। एक बार एट्थ को देखो, यू कैन मेक मच प्रॉफिट इवन ऑफ लिटिल मनी यू हैव लेफ्ट। भाई ये कह रहे हैं कि तू प्रॉफिट बना लेगा जितना पैसा तेरे पास थोड़ा बहुत है। तो उस पैसे का आगे जिक्र कर रहा है क्या, मनी यू हैव लेफ्ट, उसका आगे जिक्र कर रहा है। तो फिर ए की आवश्यकता नहीं, क्या क्या आना था, द लिटिल मनी। और एक चीज़ यहाँ पर बच्चों और सीखने वाली आपको मिली कि जो मनी होता है उसे भी अनकाउंटेबल नाउन रखते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे 15 मनी दे दे, वो सेंस तो गलत देगा। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ कार्स वाज फ्यूअर देन दैट ऑफ बाईसाइकिल। भाई एक बात बताओ, द नंबर ऑफ कार्स वाज फ्यूअर देन दैट ऑफ बाईसाइकिल। कार को तो गिन सकते हो, बहुत अच्छी बात है। कार के लिए तो यहाँ क्या आ गया जी, फ्यूअर। लेकिन नंबर को नहीं गिन सकते, क्योंकि जब नंबर कह दिया ना मैंने, नंबर ऑफ कार्स वाज, एक बात सोचो, एक बात आप खुद सोचो, यहाँ पर वर्ब क्या आई, वॉज वर्ब आई। और वर्ब किसके लिए आई, इस नंबर के लिए आई, क्योंकि कार तो प्रपोजिशन के बाद था। इसे हटा दूं तो द नंबर वाज फ्यूअर, यानी इसने नंबर को ना एक वो माना है, सिंगुलर नाउन मानना है। और यूं देखें तो नंबर भाई एक कलेक्टिव नाउन था। कैसा नाउन था जी, कलेक्टिव नाउन था। और जब इसको सिंगुलर की तरह बिहेव करवाते हैं बच्चों, तो फिर ना इसको काउंट नहीं कर सकते, नंबर को काउंट नहीं कर सकते। आप गाड़ियों की संख्या को काउंट कर सकते हो, लेकिन मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ कार्स, इससे आपको कोई सेंस नहीं मिली कि कार थी कितनी। मैं कहता 10 कार 15 कार तो समझ जाते, लेकिन जब मैंने कहा नंबर ऑफ कार्स तो आपको सेंस नहीं मिली। इसे एक कलेक्टिव नाउन की तरह काम करवाया, और कलेक्टिव नाउन की तरह काम करवाया इसीलिए इसने सिंगुलर वर्ब ली, इसे अनकाउंटेबल की कैटेगरी में डाला। और भाई अनकाउंटेबल की कैटेगरी में डाला तो आप अच्छे से जानते हो, अनकाउंटेबल के लिए तो लेस आना चाहिए था। अनकाउंटेबल के लिए तो लेस आना चाहिए था। यही तो इस एडजेक्टिव की डिग्री थी, लिटल, लेस और लीस्ट। अब जब अनकाउंटेबल होता है तब हम लिटल लगाते हैं, और भाई कंपैरेटिव डिग्री चाहिए थी तो यहाँ लेस लगा देता। तो इसमें करेक्शन करता, द नंबर ऑफ कार्स वॉज लेस देन दैट ऑफ बाईसाइकिल। आगे बढ़ो, एट्थ करवा दिया था। एनी ऑफ द टू मूवीज कैन बी सीन फर्स्ट। भाई एनी नहीं, देखो मेरी बात सुनो, जब दो में से चूज़ करना हो ना, जब दो में से चूज़ करने की बारी आएगी बच्चों, तब हम एनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे ईदर का। जब दो से ज़्यादा की बात आ जाएगी तब हम यूज़ करेंगे किसे, एनी को। तो भाई यहाँ कितनी फिल्म है, दो ही तो फिल्म है। एनी ऑफ द टू मूवीज़ कैन बी सीन फर्स्ट, इस एनी को काट के क्या लगा सकते थे, ईदर। क्या लगा देते बच्चों, ईदर। आगे बढ़ते हैं। कैन यू टेल मी हाउ मैनी एग्स एंड मिल्क ही हैज़ ब्रोट होम। भाई एक बात बताओ, एग को काउंट कर सकते हो, कर सकते हो, इसीलिए मैंने लगा दिया, बहुत बढ़िया। मिल्क को काउंट कर सकते हो, कह सकता हूँ 10 मिल्क दे दे, नहीं कह सकता। जब ऐसे काउंट नहीं कर सकता ना, तो देखो ये भी दो चीज़ें होती है, एक होता है मैनी मोर, एक होता है जी मोस्ट, और एक होता है मच मोर मोस्ट, ठीक है। जब काउंट कर सकते हो तो उसके लिए मैनी लगाओ, और जब अनकाउंटेबल थिंग है भाई तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, मच लगाओगे। अब ये क्या कहता है, मिल्क को तो काउंट ही नहीं कर सकता, तो मिल्क को काउंट नहीं कर सकता तो एग्स के साथ मैनी लगाएगा, और मिल्क के साथ क्या लगाएगा बच्चों, मिल्क के साथ लगाएगा मच मिल्क। क्या लगाएगा जी, मच मिल्क। आगे बढ़ो। ही डिड नॉट लाइक टू लैंड मी एनी बुक और एनी मनी। भाई वो ना तो मुझे कोई किताब देना चाहता है और ना ही मुझे पैसे देना चाहता है, ठीक है। इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं है, सेंटेंस ओके था। आगे बढ़ते हैं।
Rita can sing much than 50 songs at a stretch and she has developed this ability by laboring hard। भाई एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, 50 को मैं काउंट कर सकता था क्या या नहीं कर सकता? 50 को जब मैं काउंट कर सकता था तो फिर भाई मच की क्या आवश्यकता पड़ गई? जब काउंटेबल नाउन लगा दिया तो मुझे क्या चाहिए? मोर चाहिए। रीता कैन सिंग मोर देन 50 सॉन्ग्स। आगे आ जाओ। नो लेस देन 50 ऑडियंस आर सिटिंग इन द हॉल एंड वेटिंग फॉर देयर बिलोव्ड आर्टिस्ट अपीयरेंस ऑन दी स्टेज। भाई लेस नहीं, यहाँ तो फिर से वही लगाना था। देखो इस 50 को इसने काउंट कर लिया, इस 50 को बच्चों इसने काउंट कर लिया, और जब काउंट किया, ये तो चलो 50 तो एक एडजेक्टिव हो गया, सॉरी, इस ऑडियंस को इसने काउंट किया। देखो वैसे तो क्या होता है, ऑडियंस भी होता है और ऑडियंस भी होता है, लेकिन ये वाला जो ऑडियंसिस होता है ना, जिसके पीछे एस लगता है, ये थोड़ी सी अनकॉमन फॉर्मेशन है। यूज़ होती है लेकिन कम यूज़ होती है। फ़र्क कैसे होता है? फ़र्क होता है बच्चों, ये कोई थिएटर था, ये कोई थिएटर था, पिक्चर लगी, एक दिन ये देख गए, एक दिन ये 4 बंदे देखने आए, ये 4 बंदे देखने आए, तो भाई ये पूरी ही ऑडियंस थी, क्योंकि ये पूरे दर्शक थे। अगले दिन भाई फिर ये फिर ये फिर ये 3 बंदे और देख गए। अब ये इस सेंस में यूज़ कर देता है, ये क्या कहता है, दर्शक, ये वाले भी दर्शक और ये वाले भी दर्शक, और इनका प्लूरल बना दिया ऑडियंस। इस तरह यूज़ कर लेता है। मैं पहले ही कहता हूँ कि अनकॉमन यूज़ है, बहुत कम इस तरीके से यूज़ होगा, लेकिन कहीं मिल गया तो फिर वो गलत नहीं है, वो ओके है। अब भाई इसने तो इसे काउंट कर लिया, और जब काउंट ही कर दिया तो फिर मैं लेस क्यों लगाऊंगा? इसके लिए अगर काउंट कर लिया है तो हमारे पास तो दूसरा एडजेक्टिव है। हमारे पास कौन सा एडजेक्टिव है जी? हमारे पास है फ्यूअर। कौन सा है? फ्यूअर। उसकी कैटेगरी थी लिटल, लेस, लिस्ट। इसकी कैटेगरी होती है फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स रीता वॉज लेस वरीड व्हेन द डेट फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन वॉज अनाउंस। भाई एक बात बताओ, कई सारे बच्चे थे क्या? कई सारों में रीता लेस वरीड नहीं थी। जब बहुत सारे, जब 2 की तुलना होती है, जब हम एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, लेकिन जब 2 से ज़्यादा की तुलना हो जाए, भाई 2 से ज़्यादा से तुलना हो जाए, 3 से हो जाए या कई सारों से हो जाए, तो फिर हम ना लेस नहीं, हम उसके साथ सुपरलेटिव डिग्री लगा सकते हैं। हम उसके साथ कौन सी डिग्री लगा सकते हैं जी? सुपरलेटिव। तो लेस नहीं, मैं कह देता लीस्ट वरीड, कि भाई उस लड़की को परवाही नहीं थी पेपरों की। आगे बढ़ो जी। ऑफ द 3 मिनिस्टर विच डू यू थिंक इज गोइंग टू प्रूव मोर सक्सेसफुल। भाई एक बात बताओ, 3 मिनिस्टर यानी 3 में से कोई चूज़ करना है ना, 3 में से चूज़ करना है तो मोर तो 2 में कंपैरिजन करता है। जब 3 की बात आएगी तो ये क्या लगाएगा? 3 की बात आएगी तो ये मोस्ट लगाएगा। मोस्ट लगा के करेक्ट कर लो। आगे कहता है ऑफ दिल्ली एंड बॉम्बे विच सिटी इज़ द हॉटेस्ट। भाई दिल्ली और बॉम्बे में से कौन सी सिटी हॉटेस्ट है? अब आप मुझे एक बात बता दो, जब 2 की तुलना होगी तो मैं कंपैरेटिव डिग्री लगाऊंगा, तो मैं हॉटेस्ट नहीं, मैं लगा दूंगा होटर। कौन सी सिटी भाई ज़्यादा गर्म है? कौन सी सिटी का तापमान ज़्यादा गर्म है? अमंग दी पॉलिटिशियंस हु कुड बी कॉल्ड मोर ऑनेस्ट। भाई जितने भी ये पॉलिटिशियंस हैं, इनमें सबसे ज़्यादा ईमानदार किसे कहा जाएगा? देखो अमंग दी पॉलिटिशियंस, और आप सब जानते हो अमंग प्रपोजिशन का यूज़ 2 से ज़्यादा के लिए होता है। 2 के लिए बिटवीन लग जाती, और अमंग अगर लगा रहा है भाई तो मुझे पता लगा 2 से ज़्यादा है, और 2 से ज़्यादा की जब ये बात कर रहा है तो फिर मैं मोर ऑनेस्ट क्यों लगाऊंगा? फिर तो मैं मोस्ट ऑनेस्ट लगा सकता हूँ, क्योंकि 2 से ज़्यादा का कंपेयर करेगा तो सुपरलेटिव डिग्री लगा देंगे हम। आगे क्या कहता है जी? आगे कहते हैं सीता इज़ मोर इंटेलिजेंट देन ऑल ऑफ हर सिस्टर्स। भाई एक बात बता दो बच्चों, ऑल ऑफ हर सिस्टर्स में 2 से ज़्यादा हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए तो मोर क्यों लगाऊंगा? मोस्ट लगा दूंगा। सीता इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट, और फिर देन भी आपको हटाना पड़ेगा। सीता इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल ऑफ हर सिस्टर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माई ब्रदर इज़ एल्डर देन मी ऑल दो ही लुक्स यंगर। भाई इस एल्डर के साथ ना टू लगाना था। जैसे जूनियर के साथ भी टू लगता है, सीनियर के साथ भी टू लगता है, उसी तरह इसके साथ भी टू लगता है। प्रपोजिशन का छोटा सा एरर था। आगे बढ़ते हैं। कुड यू प्लीज़ गिव मी एनी मनी टू बाय द न्यूज़पेपर। भाई देखो 2 तरीके से सवाल करेगा, एनी पर भी बनाएगा और सम पर भी बनाएगा। जब भी इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन हो, ज़्यादातर केसेस में एनी लगाते हैं, लेकिन अगर हमें आंसर में हाँ चाहिए, येस और नो का फंडा होता है। आप किसी से सवाल पूछ रहे हो कि भाई तुम मुझे मदद करोगे क्या? अब आप तो उससे आंसर पॉजिटिव चाहते हो कि हाँ करे, लेकिन जब आपको
पॉजिटिव आंसर चाहिए होता है तब हम सम लगाते हैं। और जब आपको पॉजिटिव नेगेटिव आंसर नहीं, सिंपल सवाल करना है तो भाई आप एनी लगाओगे। आगे बढ़ो, एक बार इस सेंटेंस को देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कुड यू प्लीज़ गिव मी एनी मनी टू बाय द न्यूज़पेपर। भाई मुझे कुछ पैसा चाहिए अखबार खरीदने के लिए, इसीलिए मैंने उससे मांगा। और देख लो, कुड लगा के इतनी फॉर्मल रिक्वेस्ट करी, तो भाई क्या मैं चाहता हूँ कि वो मुझे पैसा दे? बिल्कुल चाहता हूँ। और जब चाहता हूँ तो फिर एनी नहीं, फिर मैं क्या लगाऊंगा? मैं सम लगाऊंगा। कुड यू प्लीज़ गिव मी सम मनी टू बाय द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट को देख लो एक बारी। इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स ही डिड नॉट डेजर्ट द पाथ ऑफ ऑनेस्टी। भाई एक बात बताओ, प्रॉब्लम्स काउंटेबल थी या अनकाउंटेबल थी? काउंटेबल थी। और भाई प्रॉब्लम्स काउंटेबल थी तो फिर इसके लिए मच का क्यों इस्तेमाल कर रहा था? मैं नहीं कर देता कि भाई इतनी सारी समस्याएं आने के बाद भी उस बंदे ने जीवन में ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा। आगे बढ़ो। दिस यंग लेडी इज़ मोर ब्यूटीफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर यंगेस्ट सिस्टर। भाई यहाँ क्या एरर दिखा? यहाँ एरर दिखा जी देन का। यहाँ एरर दिखा मुझे देन का। इस पार्ट में देन लगा देता, मोर ब्यूटीफुल देन, और कहीं भी देन लगा देता भाई। लेकिन इसमें बी पार्ट में इसमें सी पार्ट में लगाओगे, क्योंकि यहाँ तक तो हमें सेंटेंस ओके लगा। इसके बाद मुझे पता लगा कि देन नाम की कोई चीज़ इसे लगानी थी, यहाँ देन लगा देता। अब शायद कुछ बच्चों को डाउट आए कि ये क्या राइम बनी। दिस यंग लेडी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर यंगेस्ट सिस्टर। बच्चों दो सेंटेंसेस थे, देखो मैं पूरा नहीं लिखूंगा। दिस यंग लेडी, एक बार क्या कह रहा है? दिस यंग लेडी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन एज हर यंगेस्ट सिस्टर। एक सेंस तो ये दे रहा है, और दूसरी सेंस दे रहा है दिस यंग लेडी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर बट दिस यंग लेडी, बट इसमें लगाओगे बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर यंगेस्ट सिस्टर। भाई दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। और आप तो अच्छे से जानते हो जब भी मोर आता है, दो में कंपैरिजन करता है तो फिर देन तो लगाना ही पड़ेगा, यानी यहाँ देन आना था। और यहाँ देन और बट इकट्ठे आए, ये बिल्कुल ओके था, कोई गड़बड़ नहीं थी। दिस यंग लेडी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर यंगेस्ट सिस्टर बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर यंगेस्ट सिस्टर। इन दो चीज़ों को जोड़ रहा था। ठीक है, आगे बढ़ो। ही इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल मैन इन द वर्ल्ड आई हैव एवर नोन। कोई एरर नहीं है, ठीक है। Gold is the most precious of all the metals that are used in ornaments as far as we all know। ठीक है भाई, गोल्ड मोस्ट प्रीशियस है, क्या दिक्कत क्या है? ए lots of books on English grammar are available in the market but this one is the best। भाई बच्चों एक बात सीख लो आज, जो लोट होता है ना वो एक नाउन होता है। और भाई अगर इसके आगे ए आर्टिकल लगा दिया तो फिर इसका प्लूरल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ए बॉय होता है, ए बॉयज़ नहीं होता। तो यहाँ एस की गड़बड़ थी। आप इसको दो तरीके से ठीक करते, या तो इस एस को ही हटा देते, या तो क्या करते जी, इस एस को हटा के ए लॉट ऑफ बुक्स बना देते। और अगर ऐसे नहीं करना था तो इस ए को हटा के लॉट्स ऑफ बुक लगा देते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ अ डेज द वेदर इज़ गेटिंग कोल्ड एंड कोल्डर। भाई आपको तो पता ही है, एंड एक कंजंक्शन थी और सबसे लॉयल पार्टनर थी। दो सेम चीज़ों को जोड़ रहा था, तो एक एडजेक्टिव को दूसरे एडजेक्टिव से जोड़ रहा था। और ये इतनी लॉयल पार्टनर थी कि भाई जब दो सेम चीज़ों को जोड़ती है तो ये उनकी डिग्री को भी सेम करके जोड़ती है। यहाँ कंपैरेटिव डिग्री थी, यहाँ पॉजिटिव डिग्री थी, तो यहाँ भी क्या लगा देता? कंपैरेटिव डिग्री लगा देता, कोल्डर एंड कोल्डर। आगे बढ़ो। दिस फोटोग्राफ वॉज कंपैरेटिवली बेटर देन दैट विच ही हैड केप्ट इन हिज पर्स। भाई एक बात बताओ, कंपैरेटिवली लगा दिया, बेटर लगा दिया, तो कंपैरेटिवली की क्या आवश्यकता रहेगी, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक ही कंपैरेटिव डिग्री है। तो यहाँ सुपरफ्लोज का एरर बना दिया इसने दोबारा कंपैरेटिवली एडवर्ब लगा के। भाई इस एडजेक्टिव को ये वाली एडवर्ब क्वालिफाई नहीं करेगी, क्योंकि इसका अपने आप ही मतलब है कि आप कंपेयर कर रहे हो। तो क्या लगाता? दिस फोटोग्राफ वॉज बेटर देन दैट विच ही हैड केप्ट इन हिज पर्स। आगे बढ़ो बच्चों। ऑल योर अटेम्प्ट्स आर डेयरिंग बट दिस वन इज सर्टेनली द मोर डेयरिंग। भाई तेरे सारे ही प्रयास बहादुरी वाले थे, ऑल आ गया तो अब मोर नहीं, दो की कंपैरिजन थोड़ी कर रहा था, मोस्ट लगाते, मोस्ट लगा के करेक्ट कर लेते। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया? क्वीन एलिजाबेथ इज नॉट द रिचेस्ट ऑफ ऑल अदर पर्सन्स ऑन अर्थ। भाई ऑल अदर पर्सन्स ऑन अर्थ की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्वीन एलिजाबेथ। देखो एक बात सुनो,
क्वीन एलिजाबेथ इज नॉट द रिचेस्ट ऑफ ऑल अदर पर्सन, नहीं, कहाँ गया, इज नॉट द रिचेस्ट, ऑल अदर को काट देते, क्वीन एलिजाबेथ इज नॉट द रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, इसको भी काट देते, क्वीन एलिजाबेथ इज नॉट द रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। भाई एक बात सीखो, जब कंपैरेटिव डिग्री करते हैं ना, अभी आगे शायद वो वाले एरर्स भी बनेंगे, जब कंपैरिजन करते हैं ना भाई, तब ये वाला लगाते हैं अदर या एनी अदर, तब ये फंडा आता है। लेकिन जब सुपरलेटिव की बात होती है तब ये फंडा नहीं आता। तो भाई यहाँ तो सभी से तुलना कर दी थी क्वीन एलिजाबेथ की, किसी एक से थोड़ी करी थी, यहाँ तो क्वीन एलिजाबेथ की सभी से तुलना कर दी थी। और सभी से जब ये तुलना कर रहा था तो फिर मुझे यहाँ पर क्या लगाने की आवश्यकता नहीं थी, कहाँ गया, ऑल अदर लगाने की आवश्यकता नहीं थी। एक बारी नेक्स्ट सेंटेंसेस को देख लो, कुड यू प्लीज़ गिव मी एनी मनी टू बाय द न्यूज़पेपर, ये तो शायद रिपीट हो गया। भाई एनी की क्यों बात करेगा, इसे तो पैसा चाहिए ही चाहिए, तभी तो इतना कुड लगा के प्लीज़ कर रहा है और रीज़न बता रहा है कि भाई अखबार खरीदना है, तो सम लगा देते। प्राइवेटाइजेशन ऑफर्स द मोस्ट आइडियल सिचुएशन फॉर कंज्यूमर बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इज़ वेरी कॉन्शियस ऑफ क्वालिटी। भाई आइडियल तो आइडियल ही होता है, आइडियल होता है आदर्श है सबसे बढ़िया चीज़, तो भाई वो तो सबसे बढ़िया ये आदर्श है, उसका मैनी मोर मोस्ट नहीं बनाया जा सकता, यहाँ मोस्ट की आवश्यकता थी ही नहीं। आगे बढ़ो, ही वॉन्टेड सर्टेन बॉय टू मेक एंट्री इनटू द प्रिंसिपल चैम्बर। भाई ही वॉन्टेड सर्टेन बॉय नहीं, यहाँ लगा देता ए सर्टेन बॉय। एक बात सीखो, आप खुद एक बात सीखो आज, कि सर्टेन जो होता है इसके बाद कॉमन नाउन चाहिए, सर्टेन जो भी होता है जी इसके बाद कॉमन नाउन चाहिए। और अगर कॉमन नाउन आएगा भाई सर्टेन के बाद, तो या तो वो प्लूरल फॉर्म में है, कॉमन नाउन कितनी फॉर्म का होगा, या तो प्लूरल फॉर्म का होगा या सिंगुलर फॉर्म का होगा। अगर प्लूरल फॉर्म का आएगा तो उसके पीछे एस लगाओ, और सिंगुलर फॉर्म का है तो उसके आगे आर्टिकल लगाओ, क्योंकि कॉमन नाउन विदाउट आर्टिकल सिंगुलर फॉर्म में यूज़ नहीं होता। और ये यही गलती कर रहा था, ये गलती कर रहा था बॉय। अब इसने कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म में लगाया, और कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म विदाउट आर्टिकल यूज़ नहीं होना था, इसीलिए ए आर्टिकल लगा देता। आगे बढ़ो, These sort of men attain worldly success by hook or by crook, so they deserve to be looked down upon। भाई these sort of men, these के बाद तो कोई प्लूरल नाउन चाहिए था, प्लूरल नाउन चाहिए था, तो मैं यहाँ पर sorts कर सकता था, these sorts of men। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। I feel a certain problems in the execution of this plan। देखो फिर से गड़बड़ कर गया, सर्टेन के बाद कॉमन नाउन लगाया, तो अब ए आर्टिकल क्यों, इसे हटा दो, या इस पूरे को हटा के आप क्या कर देते, सम कर देते। आई फील सम प्रॉब्लम्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्लान, ओके हो जाता। होल द चैप्टर, भाई द आर्टिकल, चैप्टर एक नाउन, होल एक एडजेक्टिव। अब मुझे एक बात बताओ, एडजेक्टिव तो नाउन के लिए आता है, तो द आर्टिकल आगे लगा देते, एडजेक्टिव के ऑर्डर की वो थी, गलती थी यहाँ आता द होल चैप्टर, क्या आता जी, द होल चैप्टर। आगे बढ़ते हैं, द होल चैप्टर ऑफ द बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर विच आर द आउटकम ऑफ द प्रूफ रीडर्स केयरलेसनेस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। इट इज़ अ फैक्ट दैट महात्मा गांधी, इट इज़ द फैक्ट दैट महात्मा गांधी वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। भाई एक बात बताओ, महात्मा गांधी अपने टाइम के फर्स्ट पॉलिटिशियन थे क्या, क्या उनसे पहले कोई पॉलिटिशियन था, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ तो फर्स्ट का एरर था, फर्स्ट का एरर था, और यहाँ लगा क्या सकते थे, यहाँ आप लगा सकते थे फोरमोस्ट। फोरमोस्ट होता है भाई मोस्ट नोटेबल, सबसे फेमस या फिर सबसे अच्छा, इस तरह की सेंस देता। क्या ये क्यों बदला जी, देखो एक एडजेक्टिव होता है फोर, जिसकी पॉजिटिव डिग्री होती है फोर, इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है फॉर्मर, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है जी, एक मिनट दोबारा लिखना पड़ेगा, कहाँ गया। एक एडजेक्टिव होता है जिसकी डिग्री होती है पॉजिटिव डिग्री फोर, इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है फॉर्मर, और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है भाई वो होती है फोर मोस्ट। फोर मोस्ट भी होती है और फर्स्ट भी होती है, लेकिन जो ये फर्स्ट है ये तो ऑर्डर बताती है, भाई मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ, ये तो ऑर्डर बताती है, लेकिन ये फोरमोस्ट जो होती है, ये फोरमोस्ट जो होती है ये इस तरह की सेंस देती है कि भाई मोस्ट नोटेबल था, सबसे फेमस, सबसे अच्छा, सबसे जाना माना, सबसे मशहूर, इस तरह की सेंस दिलवानी थी। ये था पहला पेज। अब देखते हैं दूसरे पेज के भी एरर्स। भाई आ जाओ, दूसरा पेज क्या कहता है जी, दूसरा पेज कहता है दिल्ली इज़ फर्दर फ्रॉम पटना देन कोलकाता। भाई एक बात बताओ, दो तरह के एडजेक्टिव होते हैं, एक होता है फार्दर, एक होता है फर्दर। कौन कौन से होते हैं जी, दो तरह के, एक होता है फार्दर,
और एक होता है जी फर्दर। देखो कहाँ गया फार्दर, फर्दर भाई। ये जो फार्दर होता है ना, फार्दर तो सिर्फ डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, दूर की डिस्टेंस बताने के लिए। लेकिन ये जो फर्दर होता है ना, इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, भाई कोई चीज़ और भी जोड़ रहा है, थोड़ी सी चीज़ एक्स्ट्रा, और साथ ही साथ ये डिस्टेंस भी बताता है। यूँ तो ये बिल्कुल ओके था, लेकिन जब बात प्रेफरेंस की आएगी ना, जब भी डिस्टेंस बतानी हो और इन दोनों में से कोई एक आपको जो वो चाहिए चूज़ करना हो, फर्दर या फार्दर में से कोई एक चूज़ करना हो और डिस्टेंस की बात हो, तो प्रेफरेंस इसे देंगे। तो ठीक है, इसे प्रेफरेंस देंगे तो इसे काट के यहाँ क्या लगा सकते थे आप बच्चों, आप लगा सकते थे फार्दर। दिल्ली इज़ फार्दर फ्रॉम पटना देन कोलकाता। आगे बढ़ो जी। यू कैन ट्रस्ट दिस एजेंसी फॉर दी लास्ट न्यूज़। भाई लास्ट न्यूज़ नहीं, लास्ट न्यूज़ तो हो गई आखिरी खबर जो भी आई है, आखिरी नहीं, आपको सेंस देनी थी लेटेस्ट न्यूज़। ठीक है, हाल फिलहाल की खबरों के लिए। आगे बढ़ते हैं जी। सीमा इज़ जूनियर टू मी बट यू आर, सीमा इज़ सीनियर टू मी बट यू आर जूनियर देन मी। भाई देन नहीं टू, देन नहीं टू, सीनियर और जूनियर के साथ टू लगता है। याद कैसे करोगे? मैंने तो ऐसे याद रखा था जी कि अपने सीनियर को टू नहीं बोला जा सकता, ये टू है तो आप उसे टू नहीं कह सकते, और भले ही आपका जूनियर आपसे छोटा हो लेकिन आप उसे भी टू नहीं कह सकते। इसी तरीके से मैंने रिलेट किया था सीनियर टू जूनियर टू। आगे बढ़ते हैं, कहाँ है? एवरीबडी नोज दैट रागनी इज़ द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। भाई मोस्ट यूनिक कुछ नहीं होता, जो यूनिक है ना वो तो फिर यूनिक ही है। रागनी अगर यूनिक है तो फिर यूनिक है, फिर मोस्ट की आवश्यकता नहीं, मोस्ट काट दो। आगे बढ़ो। शी वॉज क्यूरियस टू नो वट इट वॉज दैट मेड हिम स्ट्रोंगर एंड ब्रेवर देन एनी मैन ऑफ दिस विलेज। एनी मैन ऑफ दिस विलेज नहीं, एनी अदर मैन ऑफ दिस विलेज। कैसे, ये क्यों आया? वैसे तो आपको पता ही है लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ये एक विलेज है, ये भी एक आदमी है, ये भी एक आदमी है, ये भी एक आदमी है, और एक ये भी आदमी है, ये भी इसी गांव में रहता है। अब कहते हैं भाई ये आदमी इस गांव के एनी मैन सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग है और बहादुर है। भाई एक बात बताओ, एनी मैन में तो हो जाता, ये भी इस गांव में जितने भी आदमी हैं, अब ये भी तो इसी गांव का आदमी है, तो ये खुद से ही ज़्यादा स्ट्रोंग और बहादुर थोड़ी है। इसीलिए ये जब इस झुंड से बिलोंग कर रहा है तो इसे यहाँ से दूर हटाने के लिए मैं एनी अदर का यूज़ लगाता हूँ। एनी अदर प्लस में कोई नाउन, एनी अदर स्टूडेंट, एनी अदर मैन, एनी अदर कस्टमर, इस तरीके से यूज़ होता है। ठीक है, इसीलिए भाई ये बंदा इसी गांव का था, इसीलिए यहाँ एनी अदर मैन लगाना था। क्यों बच्चों, क्यों? सीखो, क्योंकि ये जो मैन था ना, कहाँ है, कहाँ है, इट वॉज दैट मेड हिम, ये जो हिम था ना भाई, ये जो हिम था ये इसी कैटेगरी में था, ये भी एक मैन था और इस विलेज का था, इसलिए यहाँ एनी अदर लगाया। आगे बढ़ो। आई कैन नेवर फॉरगेट दैट ही वाज जूनियर देन मी। भाई देन नहीं टू, अभी तो सीख के ही आए हैं पीछे। इट वाज दी मोस्ट यूनिक चॉइस। भाई यूनिक तो अपने आप में यूनिक होता है, मोस्ट की कोई आवश्यकता नहीं। इट वाज दी यूनिक चॉइस। द मोस्ट हैप्पीएस्ट थिंग अबाउट इट इज़ दैट इट नेवर रन्स शॉर्ट ऑफ फ्यूल। भाई हैप्पीएस्ट भी सुपरलेटिव और मोस्ट भी सुपरलेटिव, दो सुपरलेटिव की क्या आवश्यकता पड़ गई, मोस्ट को हटा दो। द हैप्पीएस्ट थिंग अबाउट इट इज़ दैट इट नेवर रन्स शॉर्ट ऑफ फ्यूल। आगे बढ़ो। कृष्णा इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट आइडियल स्टूडेंट। फिर वही बात, आइडियल तो आइडियल है, मोस्ट की कोई आवश्यकता ही नहीं। दिस इज़ द मोर डिफिकल्ट सम आई हैव एवर सोल्ड विद इन 5 मिनट। मोर डिफिकल्ट नहीं भाई, सबसे मुश्किल सवाल है जो आज तक मैंने सोल्व किया है, सबसे कंपैरिजन कर दिया, तो इसको तो सुपरलेटिव बनाऊंगा। दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट सम। आगे बढ़ो। देयर इज़ नो वन हुम आई एस्टीम हाईली देन योर मदर और फादर। देन देखते ही मैं समझ गया था कि कंपैरिजन करेगा, तो फिर हाईली एडवर्ब क्यों लगाई, कोई ना कोई एडजेक्टिव लगा देता, हायर देन योर मदर और फादर। आगे बढ़ो। इट इज़ ए वर्थ सीइंग मूवी एंड यू मस्ट नॉट मिस इट। भाई एक बात बताओ, वर्थ एक एडजेक्टिव होता है जी, और सीइंग जो होता है ये एक जिरंड है, और जिरंड भी नाउन की तरह काम करता है, और मूवी भी एक नाउन है। यहाँ दो नाउन आ गए, यहाँ कितने नाउन लगा दिए, दो नाउन लगा दिए। यहाँ ना पोजीशन का एरर था, इट इज़ वर्थ सीइंग मूवी नहीं, यहाँ बनता इट इज़ ए मूवी, इट इज़ ए मूवी वर्थ सीइंग। भाई ये तो एक देखने लायक फिल्म है, इस तरह से आता। क्यों आता भाई, इज मेन वर्ब थी, इट ही मूवी थी, इस मूवी को इट बनाना था, और ये मूवी देखने लायक है। अब एक बात सीख लो, जब भी वर्थ प्लस में जिरंड आए,
जिरंड आए और उसका नाउन उससे पहले आएगा, उसका नाउन उससे पहले आएगा। और यहाँ एक करेक्शन और करनी पड़ेगी, सीइंग नहीं, यहाँ तो वॉचिंग लगाना था। दो करेक्शन हो गई भाई, गड़बड़ यहाँ सीइंग की भी कर गया, वॉचिंग लगाना था, क्योंकि पिक्चर को तो आप देखोगे वॉच किया जाता है, तो यहाँ क्या लगाते, इट इज़ ए मूवी वर्थ सीइंग, ऐसे करेक्ट कर देते। आगे बढ़ो, इन द ओपिनियन ऑफ एवरी वन शी इज़ वाइजर देन ब्यूटीफुल। भाई बच्चों एक बात बताओ, जब एक ही बंदे की दो क्वालिटीज़ का कंपैरिजन करते हैं ना, ये एक बंदा है, ये ब्यूटीफुल भी है, ये एक बंदी है जी, ये एक ब्यूटीफुल भी है और ये होशियार भी है, जब इन्हीं दो क्वालिटीज़ का कंपैरिजन करते हैं ना, तो आप वाइजर क्यों लगा रहे हो? वाइजर तो जब होता है जब इसकी चतुराई की किसी और की चतुराई से तुलना करते हैं, लेकिन यहाँ तो सेम पर्सन की दो क्वालिटीज़ है, तो आपको इस वाइज की तुलना इस ब्यूटीफुल से करनी है। और जब इस तरह से कंपैरिजन करना पड़ जाए तो फिर यहाँ इसकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं, मोर लगा के इस्तेमाल करते हैं। यहाँ क्या आता, मोर वाइज, क्या आता जी, मोर वाइज, आपने क्लास में किया भी है। कहाँ गया, इन द ओपिनियन एवरी वन, शी इज़ वाइजर नहीं, शी इज़ वाइजर नहीं, शी इज़ मोर वाइज, मोर वाइज देन ब्यूटीफुल। भाई सुंदर से ज़्यादा वो समझदार है, सुंदर तो है लेकिन उससे भी कई गुना ज़्यादा वो लड़की समझदार है। द टाइगर इज़ स्विफ्टर देन एनी एनिमल। भाई एनी एनिमल क्यों, क्या टाइगर खुद एक एनिमल नहीं है क्या? टाइगर खुद भी एक एनिमल है, तो यहाँ लगा देते हैं एनी अदर एनिमल। भाई सीधी सी बात, जब ये वाला नाउन इसी पीछे वाले नाउन की कैटेगरी में बिलोंग कर जाए तो फिर एनी नहीं, फिर एनी अदर, क्योंकि उसे भीड़ से अलग करना पड़ेगा, ये होता है। He had to cut a sorry figure when he realized that he had no any money in his purse। भाई नो और एनी, एनी तो वैसे भी नेगेटिव सेंस देता है, और ये दो बार नो नो क्यों लगा दिया? एक ही बार कह देता कि भाई पैसे नहीं थे उसके पर्स में, तो नो एनी की बजाय नो लगा देता, एनी हटा दो। He had to cut a sorry figure when he realized that he had no money in his purse। आगे बढ़ो, he is the tallest than anybody in our team। भाई he is the tallest देन एनीबडी इन आवर टीम। एक बात बताओ, जब इसको टॉलेस्ट कर दिया तो देन की क्या आवश्यकता रह गई? सबसे अच्छा बता दिया तो कंपैरेटिव डिग्री की तो कोई आवश्यकता ही नहीं, इसे काट देते। ही इज़ टॉलेस्ट इन आवर टीम, करेक्ट हो जाता। इवन द मोस्ट परफेक्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इज सेड टू हैव एर्ड व्हेन देयर वाज ए टाइम टू एक्ट। भाई एर का मतलब होता है गलती करना, ये एक वर्ब थी, एर का मतलब होता है गलती करना। यहीं से एक इडियम और आ जाती है मेरे दिमाग में, टू एर इज़ ह्यूमन। इसका क्या मतलब होता है? टू एर इज़ ह्यूमन, इसका क्या मतलब होता है? टू एर इज़ ह्यूमन। ये टू प्लस वी1 है, इज मेन वर्ब है, और ह्यूमन यहाँ पर नाउन है, और टू प्लस वी1 सब्जेक्ट बन गई। इसका मतलब होता है जी इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है, ठीक है। टू एर इज ह्यूमन। एरर की बात करते हैं एक बारी, इसके अंदर एरर क्या था, कहाँ गया? 53, इवन द मोस्ट परफेक्ट। भाई जो परफेक्ट है वो परफेक्ट है, उसके सामने मोस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। इवन द परफेक्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इज सेड टू हैव एर्ड व्हेन देयर वाज टाइम टू एक्ट। कोई दिक्कत नहीं। द टू फर्स्ट टू अराइव, देखो एडजेक्टिव की पोजीशन का एरर भी बनता है, आप सब अच्छे से जानते हो। फर्स्ट तो एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव था, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, टू एक कार्डिनल एडजेक्टिव था, और जब भी दो इस तरह के एडजेक्टिव इकट्ठे आए तो ऑर्डिनल पहले आता है, कार्डिनल बाद में आता है। तो यहाँ टू फर्स्ट नहीं, यहाँ क्या आ जाता, इसको यहाँ लगा देते, द फर्स्ट टू अराइव वर द लक्की रेसिपेंट्स ऑफ सरप्राइज गिफ्ट। आगे बढ़ो, द टू लास्ट कॉलम्स ऑफ द न्यूज़पेपर आर शैबीली प्रिंटेड। भाई टू लास्ट नहीं, फिर से वही बात, ऑर्डिनल एडजेक्टिव को आगे लगाओगे, द लास्ट टू कॉलम्स, द लास्ट टू कॉलम्स। आगे बढ़ते हैं, दो सॉर्ट ऑफ एक्सक्यूजेज आर नॉट अलाउड इन प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। भाई दोज के बाद कोई ना कोई प्लूरल नाउन बिठाता, सॉर्ट को इसने सिंपल सिंगुलर नाउन बनाया, तो दो सॉर्ट की बजाय दो सॉर्ट्स लगा देता। आगे बढ़ते हैं, फास्टर यू वर्क फ्रीयर यू आर। भाई इस तरह की बात हो ना तो दा लगाते हैं, द फास्टर यू वर्क द फ्रीयर यू आर, ठीक है। इस तरह कंपैरिजन करता है तो दा लगता है आर्टिकल, और क्यों लगता है सीख लो बच्चों। इस तरह जब कंपैरिजन करता है तो ये एक तरह का रिलेटिव कंपैरिजन होता है। ये एक तरह का कैसा कंपैरिजन होता है, बोलो, रिलेटिव कंपैरिजन। और भाई रिलेटिव कंपैरिजन होता है तो उसके साथ में दा लगता है, क्योंकि कंपैरिजन को भी एक तरह से डेफिनेट ही तो कर दिया, इसलिए द आर्टिकल लगाया। देखो एक और सेंटेंस भी लगता है, क्या लगता है जी, द हायर
द हायर यू गो। भाई जितना ऊपर आप चढ़ते जाओगे द कोल्डर इट गेट्स, द कोल्डर इट गेट्स। क्या यहाँ भी रिलेटिव कंपैरिजन था क्या? भाई ये दोनों, कोई मैथ का बच्चा बैठा हो तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ऊपर आप जाओगे ना जी, जितनी ऊंचाई पर आप चढ़ते जाओगे साथ ही साथ उतनी ठंड भी होती जाएगी, यानी ये एक चीज़ बढ़ रही है तो ये एक चीज़ भी बढ़ रही है। इस तरह के कंपैरिजन को रिलेटिव कंपैरिजन कहते हैं। कह रहे फास्टर यू वर्क, जितनी जल्दी काम करोगे फ्रीयर यू आर, उतनी जल्दी तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी भाई। और एक और देख लो, द मोर द मैरियर। मैरियर होता है जी खुशी, कहते हैं जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा खुशी होगी। तो इस तरह का जब रिलेटिव कंपैरिजन होता है तो हम दा लगाते हैं एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव डिग्री से भी पहले, क्योंकि कंपैरिजन को भी डेफिनेट कर दिया रिलेटिव कंपैरिजन बना के। आगे बढ़ते हैं। वट सॉफ्ट ड्रिंक डू यू प्रेफर। भाई वट नहीं, जब चॉइस की बात आएगी ना तो मैं तो कहूँगा विच। मैं कहूँगा कौन सी वाली कोल्ड ड्रिंक पिएगा। विच सॉफ्ट ड्रिंक डू यू प्रेफर। इज़ देयर सम चांसेस ऑफ विनिंग द मैच। भाई यहाँ पर सम काट के एनी कर लो, क्योंकि इंटेरोगेटिव में एनी लगाते हैं। इज़ देयर एनी चांस ऑफ इंडिया विनिंग द मैच। कोई बच्चा मुझसे ये ना पूछे कि सर क्या पता वो तो चाहता हो कि इंडिया मैच जीत जाए। हो सकता है वो चाहता हो, लेकिन हमें क्या पता वो ना चाहता हो सकता है कोई ऑस्ट्रेलिया का बंदा हो, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच चल रहा है, अब ऑस्ट्रेलिया का बंदा पूछ रहा है कि क्या कोई चांसेस है क्या इंडिया मैच जीत जाएगी, वो तो नहीं चाहेगा इंडिया जीते। तो भाई हमें नहीं पता यहाँ पूछने वाला क्या चाहता है, और जब इस तरह से पता हो कि वो क्या चाहता है, सम या एनी, आगे पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया, तो फिर तो इंटेरोगेटिव में मैं एनी ही लगाऊंगा। आगे बढ़ो। माउंट एवरेस्ट इज़ द मोस्ट हाई पीक इन द वर्ल्ड। मोस्ट हाई की क्या आवश्यकता पड़ गई, हाईएस्ट लगा देते इसकी। तो इस हाई एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री ऑलरेडी बनाई है भगवान ने, तो फिर मोस्ट हाई क्यों लगाएंगे, हम तो हाईएस्ट लगाएंगे। इट इज़ द बेस्ट ऑफ 5 मैच। भाई बेस्ट ऑफ 5 मैच नहीं, फिर मैचेस लगा दो, प्लूरल बना दो इसको। दिस हाउस इज़ कंफर्टेबलर देन योवर्स। भाई ये वाला हाउस आप वाले हाउस से कंफर्टेबलर है, ऐसा नहीं करेंगे। कंफर्टेबलर काट के क्या लगाएंगे, मोर कंफर्टेबल। ये हाउस आपके घर से ज़्यादा कंफर्टेबल हाउस है। राम इज़ एल्डर टू हिज ब्रदर मोहन बाय 5 ईयर्स। राम इज़ एल्डर टू हिज ब्रदर मोहन बाय 5 ईयर। ओके था, ठीक है। नेहरू मेड ए फेमस स्पीच ऑन द हिस्टोरिकल ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिपोज्ड चीफ मिनिस्टर्स आर ऑफन कंटेंट विद द गवर्नरियल पोस्ट। भाई यहाँ तो एक बेसिक सा एरर था, ये गवर्नरियल नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं। इसके लिए दूसरा एडजेक्टिव लगता है, इसके लिए दूसरा एडजेक्टिव लगता है। इसके लिए जो एडजेक्टिव लगता है वो होता है बच्चों ग्यूबरनेटोरियल। ग्यूबरनेटोरियल। एक बारी इसको दोबारा से लिख सक देता हूँ मैं। इसके लिए जो एडजेक्टिव लगता है इस पोस्ट के लिए वो होता है जी ग्यूबरनेटोरियल। नेटोरियल कई बार एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। स्पेलिंग देख लो इसकी, GUBERNATORIAL, ग्यूबरनेटोरियल। ठीक है, आगे बढ़ो। ऐसा गवर्नरियल नाम का कोई भी वर्ड नहीं है। ठीक है। एनी ऑफ द 2 मूवीज़ कैन बी सीन फर्स्ट। फिर से 2 मूवीज़ की बात आप खुद बताओ, आप एनी लगाओगे या आप इधर लगाओगे? इधर लगाएंगे जी। देयर हैज़ बीन नो फर्दर एडिशन टू दी, देयर हैज़ बीन नो फर्दर एडिशन टू दी प्रोजेक्ट। अब भाई फार्दर नहीं, यहाँ तो फर्दर लगा देते, फर्दर एडिशन ही होता है कि और कोई बात नहीं कहनी अब मुझे। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में हैड इट नॉट बीन फॉर कॉमन अंडरस्टैंडिंग द 2 ऑफ अस वुड हैव पार्टेड लॉन्ग बिफोर। ये कहता है जी, ये क्या कहता है कि अगर हमारे बीच में ना कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो हम दोनों कब तक, अब तक तो कब के सेपरेट हो चुके होते। इस तरह की सेंस दे रहा है। यहाँ सीखने वाले कई वर्ड्स, कई चीज़ें मिली सीखने वाली। देखो क्या होता है सीखने वाली, क्या चीज़ मिली। हैड इट नॉट बीन, हेड ना उठ के पहले आ गया, इट से आना तो चाहिए था, इट हैड नॉट बीन, लेकिन यहाँ इट से भी पहले हेड आ गया, यानी एक तरह से इन्वर्जन हो गया। और जब भी ऐसा होता है ना तो इसका मतलब होता है, जब भी आपको ऐसा दिखेगा हैड इट नॉट बीन, इसका मतलब होता है अगर ऐसा नहीं होता तो, इसका मतलब भी ये होता है
अगर ऐसा नहीं होता, हैड इट नॉट बीन का मतलब होता है इफ़ इट हैड नॉट बीन, कि भाई अगर ऐसा नहीं होता। और मान लो अगर मैं नॉट भी हटा देता तो हैड इट बीन की अगर ऐसा होता, हम कई बार कहते हैं ना अगर ऐसा होता तो मैं यूं कर देता, तो ये वो वाली सेंस देता है हैड इट बीन जब इन्वर्जन करता है। और भाई कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं, कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं, यहाँ लगाता म्यूचुअल, यहाँ क्या लगाता भाई, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यहाँ क्या लगाता जी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है भाई, कॉमन तो वो चीज़ हो गई, देखो कॉमन नाउन हो गया, जैसे आप देख सकते थे, बॉय को देख सकते थे, गर्ल को देख सकते थे, सारे कॉमन नाउन थे। भाई दो बंदे हैं, उनका कोई तीसरा फ्रेंड है, ये है, ये हस्बैंड और वाइफ है, और ये एक पर्सन है, तो ये इनका कॉमन फ्रेंड है। लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल होती है जो इन दोनों के बीच की थी। ठीक है, यहाँ क्या लगाना था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लगाना था। आगे बढ़ो। यू आर ए गुड स्टूडेंट, आई हैव ए लिटिल डाउट रिगार्डिंग योर सक्सेस। कहता है तुम तो एक अच्छे इंसान हो, तुम तो एक अच्छे स्टूडेंट हो, तुम्हारी सक्सेस के रिगार्डिंग मुझे डाउट है ही नहीं। भाई सेंस होती है कि मुझे कोई डाउट है नहीं, क्यों, क्योंकि खुद ही कह रहा है गुड स्टूडेंट हो, तो ए लिटिल काट देता, मैं लिटिल लगा देता, लिटिल का मतलब होता अपने आप भी नेगेटिव कह देता। ठीक है, आई हैव लिटिल डाउट रिगार्डिंग योर सक्सेस। ठीक है, लिटिल डाउट रिगार्डिंग योर सक्सेस। यू कैन गेट योर वर्क डन ओनली व्हेन, you can get your work done only when you meet the concerned authority। भाई concerned ना एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के दो तरीके से यूज होता है, एक तो एट्रीब्यूटिव यूज होता है और एक एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज होता है। देखो एट्रीब्यूटिव यूज होता है जी जब वो नाउन से पहले आ जाए, यहाँ अथॉरिटी नाउन था और कंसर्न इससे पहले एडजेक्टिव आ गया, तो ये इसका एट्रीब्यूटिव यूज था। एट्रीब्यूटिव यूज होता है ना तो इस कंसर्न का मतलब हो जाता है जी चिंतित, कंसर्न व्यक्ति जो चिंता कर रहा है। तो यहाँ अथॉरिटी चिंतित थोड़ी है, यहाँ तो वो अथॉरिटी से मिलो जो रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका प्रेडिकेटिव यूज होना था, ये इस नाउन के बाद आना था, क्योंकि इस एडजेक्टिव का जो प्रेडिकेटिव यूज होता है कंसर्न का, तब उसकी सेंस आती है रिस्पॉन्सिबल पर्सन। भाई रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी, जो व्यक्ति या जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है, तो इस अथॉरिटी के बाद इस कंसर्न को लगा देते। आगे बढ़ो। मच ऑफ द प्रॉब्लम्स आर लिंक्ड टू पॉवर्टी। भाई मच नहीं, मैनी, प्रॉब्लम्स खुद ही प्लूरल बना रहा है, काउंटेबल कर रहा है, तो फिर तुम मैनी लगाओ। ऑफ ऑल मिलिटेंट ग्रुप्स, हमारा वतन इज मोस्ट एक्सट्रीम। भाई जो एक्सट्रीम होता है वो एक्सट्रीम होता है, मोस्ट नहीं आता। ठीक है, एवरी वन बाउल्स ऑफ द मार्क, हिज इज वाइडेस्ट। देख लो हिज इज वाइडेस्ट नहीं, हिज इज द वाइडेस्ट, क्योंकि सुपरलेटिव के साथ द लगा लो। शी वाज startled to see her drawing room a most popular film producer। भाई आपने तो सीखा सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल लगता है द, तो यहाँ पर द आना चाहिए था, इसीलिए इस सेंटेंस का ऑप्शन बना नो एरर, इसीलिए इस सेंटेंस का ऑप्शन बना नो एरर। ये सेंटेंस बिल्कुल ओके था। भाई सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आता है, बिल्कुल सही रट्टा लगा रखा है आपने। लेकिन बच्चों ए मोस्ट भी होता है और द मोस्ट भी होता है, दोनों ही चलते हैं। ए मोस्ट का मतलब होता है कि वो चीज़ द मोस्ट की तरफ बढ़ रही है। ए मोस्ट का मतलब क्या है, ए मोस्ट का मतलब है जी कि वो चीज़ अच्छी थी और द मोस्ट की तरफ बढ़ रही है, सबसे अच्छी भी बन सकती है। लेकिन द मोस्ट का मतलब होता है कि वो चीज़ भाई ऑलरेडी ही सबसे अच्छी ही थी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल दे के समझाऊँ क्या इसको, एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैड ए मोस्ट, ए मोस्ट भी है यहाँ और द मोस्ट भी है। आई हैड ए मोस्ट या द मोस्ट वंडरफुल टाइम। अब वंडरफुल पूरा नहीं आएगा इसलिए मैं वंडरफुल को डब्ल्यू से लिख रहा हूँ, वंडरफुल टाइम, और टाइम को मैं टी से लिख रहा हूँ। एट योर पार्टी, भाई तुम्हारे प्लेस पर जो पार्टी हुई थी ना उसमें मेरा वंडरफुल टाइम था। एक बार इस सेंटेंस को ढंग से लिखना पड़ेगा, एक बार इसको दोबारा लिखते हैं। आई हैड ए या फिर द मोस्ट वंडरफुल टाइम, आई हैड ए या फिर द मोस्ट वंडरफुल टाइम एट योर पार्टी। अब यहाँ देखो एट योर पार्टी, भाई जो तुम्हारी पार्टी थी ना वहाँ मेरा एक वंडरफुल टाइम था, यहाँ पार्टी है समझ जाना, वंडरफुल टाइम था। भाई
यहाँ ना एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा आता है, तो दाग पर तो तुम्हें कोई डाउट होना नहीं चाहिए था। द मोस्ट वंडरफुल टाइम एट योर पार्टी का मतलब था भाई कि आज तक जितनी भी पार्टी हुई वहाँ सबसे अच्छी तुम्हारी वाली पार्टी में मेरा वंडरफुल टाइम, सबसे वंडरफुल टाइम तुम्हारी पार्टी में था। लेकिन ए मोस्ट भी ओके था। ए मोस्ट का मतलब होता है कि भाई मैं और भी पार्टीज में जाता हूँ, वहाँ भी वंडरफुल टाइम था और तुम्हारी वाली में भी एक वंडरफुल टाइम था। इस तरीके से यूज होता है, दोनों ओके थे। यूं एडजेक्टिव सुपरलेटिव के साथ दा लगता है, लेकिन जब हम मोस्ट की बात करते हैं तो वो ए मोस्ट भी होता है, दा मोस्ट भी होता है। ए मोस्ट का मतलब दा मोस्ट, ए मोस्ट का मतलब है कि दा मोस्ट की तरफ वो जा रहा है। यहाँ जब दा मोस्ट लगा रहा है तो कहते हैं तेरी पार्टी में सबसे वंडरफुल टाइम था, और ए मोस्ट में कि हाँ जैसा और पार्टीज में वंडरफुल टाइम था वैसा तेरी पार्टी में भी था, लेकिन सबसे मोस्ट नहीं कहेगा। कंपैरिजन कर रहा है लेकिन सबसे मोस्ट नहीं कहता इस सेंस में। ये सेंटेंस बिल्कुल ओके था। आगे बढ़ो। इंडिया इज़ बेटर देन मोस्ट अदर फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। भाई एक बात बताओ, इंडिया खुद फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री है क्या? क्या इंडिया खुद एक फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री है? क्या इंडिया नाउन से बिलोंग करता है जी? बिल्कुल करता है। अगर बिलोंग करता है तो फिर इसे काट के एनी अदर कर दो। क्या कर दो? एनी अदर, एनी अदर। आगे बढ़ो। नन कैन बिलीव दैट रमेश इज हैप्पियर देन ग्रीव टू नो इट। भाई एक बात बताओ, कोई इस बात पे विश्वास नहीं कर सकता था कि रमेश ये बात सुन के खुश होएगा बजाय कि दुख होने के। एक बंदे की दो क्वालिटीज़ को कंपेयर कर रहा है, ये भी एक एडजेक्टिव और ये हैप्पियर भी एक एडजेक्टिव। जब एक बंदे की दो क्वालिटीज़ को कंपेयर करें तो हमने सीखा है फिर यहाँ पर एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री लगाता है, तो यहाँ मोर हैप्पी लगाना था। अभी पीछे करके ही हटे हो। शी इज़ मोर वाइज देन ब्यूटीफुल। भाई वाइज और ब्यूटीफुल दोनों उसकी क्वालिटी थी, उसी तरह हैप्पी और ग्रीव्ड भी दोनों उसकी एक स्टेट थी, या उसकी क्वालिटी, स्टेट ही कहो, क्वालिटी तो मत, उसकी स्टेट थी। जब दो उसी एक ही बंदे की दो चीज़ों को कंपेयर करता है तो फिर कंपेरेटिव डिग्री नहीं, फिर तो मोर लगाएगा, मोर हैप्पी। ठीक है जी, मोर हैप्पी। आगे बढ़ो। दिल्ली इज़ फार बेटर देन एनी अदर मेट्रोपोलिस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, एनी अदर। भाई एनी अदर क्यों? एनी अदर क्यों? ये दिल्ली पाकिस्तान से बिलोंग ही नहीं करती, तो एनी तो काट, अदर तो काट ही देता। क्या लगाता? दिल्ली इज़ फार बेटर देन एनी मेट्रोपोलिस ऑफ पाकिस्तान। रमेश इज़ एज गुड इफ नॉट बेटर देन ऑल दी मेंबर्स ऑफ द क्लब विच इज़ नोन एज द लोयन क्लब। भाई दो पार्ट में गड़बड़ कर गया। क्या गड़बड़ कर गया? पहली चीज़ तो आप देखते एज गुड एज लगा देता। रमेश इज एज गुड एज, उतना ही अच्छा है, इफ नॉट बेटर देन द मेंबर्स ऑफ द क्लब। भाई रमेश भाई साहब खुद भी तो इस क्लब के मेंबर है, वो यही बात कह रहे हैं कि रमेश या तो उनके जितना ही अच्छा है, अगर उनसे अच्छा नहीं है तो उनके जितना ही अच्छा, उनसे कम बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ क्या लगाता? यहाँ लगाता, कहाँ गया? देन ऑल दी अदर मेंबर्स। क्या लगाता? ऑल दी अदर मेंबर्स, क्योंकि भाई रमेश भाई साहब खुद इसी कैटेगरी से बिलोंग करते थे, ऑल दी अदर मेंबर्स। आगे बढ़ते हैं जी। द सिम्टम्स ऑफ एमिनेंट रेंज कैन बी सेंस्ड बाय इक्विपमेंट्स इन द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। भाई इक्विपमेंट्स नहीं होता, इक्विपमेंट ही होता है। इक्विपमेंट का मतलब ही होता है ए सेट ऑफ टूल्स या किसी और चीज़ों का। पीछे सीखा भी था ना उनकी शीट में, तो इक्विपमेंट लगा देता। यही थी बेसिकली आज की शीट। इसका टाइटल था जी मेजर अप, यानी एडजेक्टिव को अच्छे से नाप लो। अब आपकी एडजेक्टिव के ऊपर बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है।